हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मास्टर क्लासेज में मैं परवीन कुमार आर्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम देख रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने नंबर सिस्टम का चार्ट पढ़ा था। सेकंड वीडियो में हमने देखा था दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। थर्ड क्लास में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी हमने। और आज हम देखेंगे रूट 2 एंड रूट 3 को नंबर लाइंस पे कैसे लोकेट करते हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप वहां से जाके देख सकते हो। अब पहले देखते हैं कि नंबर लाइन एक्चुअली होती क्या है। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, ये इस तरीके से कोई एक हमारे पास लाइन होती थी। इस लाइन पे मिडिल वाले पार्ट पे हमारे पास 0 होता था। इधर लेफ्ट साइड पे चलते थे तो माइनस में वैल्यूज होती थी हमारे पास में, जैसे -1, -2, -3 इस तरीके से। और राइट हैंड साइड में चलते थे तो +1 मिलता था हमें, फिर 2 होता था हमारे पास में, और इसी तरीके से हमारे पास में 3 और अप टू इसी तरीके से इन्फिनिटी तक चलती थी। अब इसी तरीके से ये -इन्फिनिटी तक होती थी। अब इस नंबर लाइन पे हम इंटीजर्स 6th क्लास में शो करते थे। वो क्वेश्चंस में हमें देता था कि 1 कि मैं 3 ऐड किया तो इंटीजर्स के थ्रू, नंबर लाइंस के थ्रू बताओ कि आंसर क्या आएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस हम पढ़ते थे। लेकिन आज हमें रूट 2 को लोकेट करना है। अब हम देखते हैं कि रूट 2 में एक्चुअली होता क्या है कि हम अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 की वैल्यू क्या आती है, 1। अगर इसका रूट लेंगे तो ये वैल्यू होगी हमारी 1। इसी तरीके से अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये वाली वैल्यू होती है हमारी 4। अगर 4 का रूट लेंगे तो ये वाली वैल्यू 2 होती है। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन में आज बोल रहा है कि रूट 2 बताना है। अब रूट 2 को देखेंगे, 1 की वैल्यू से बड़ी होगी लेकिन 2 की वैल्यू से ये छोटी होगी, क्योंकि जो कि 2 होता है, 2 का जो स्क्वायर करते हैं हम वो 4 होता है। वो 4 का अगर हम रूट लेते हैं तो ये वैल्यू हमारी 2 आती है। ठीक है बच्चों, अगर इस तरीके से हम देखें। और दूसरी चीज हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है पाइथागोरस थ्योरम। क्या? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली होती क्या है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें, पाइथागोरस थ्योरम जो एप्लीकेबल होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होती है। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये कोई एंगल थीटा होता है। जो ये थीटा बनता है वो थीटा हमेशा बेस के साथ में बनता है। क्या बनता है? बेस के साथ में। ये जो लाइन होती है ये बेस होती है। जो ये 90 डिग्री यहाँ पे मिलाती है तो वो वैल्यू आपकी परपेंडिकुलर होती है और ये वाली वैल्यू आपकी हाइपोटेनस होती है। और पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि h स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट होता है। अब हमें रूट 2 लोकेट करना है। अगर मैं यहाँ पे p की वैल्यू अगर हम 1 मान लेते हैं और b की वैल्यू भी हम 1 ले लेते हैं, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू बन गई हमारी टोटल 2, और ये किसकी वैल्यू हो गई, h स्क्वायर की। तो यहां से हम देखेंगे h इजिकल्स टू हो गया हमारा रूट 2। तो दैट मीन्स ये रूट 2 क्या होगा, हमारी लाइन पे
एक यूनिट हम लेके चलेंगे कोई भी, और उस यूनिट के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल हमें बनाएगा जो कि यूनिट की वैल्यू होगी 1, और उसी तरीके से प्रीपेंडिकुलर उस यूनिट पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू भी हमारी 1 होगी। अब हम यहाँ पे नंबर लाइंस पे देखते हैं। मान लिया जाए कि ये यूनिट 0 से लेके 1 तक की जो यूनिट है वो 1 यूनिट है, ठीक है। तो अगर हम इसको स्केल से अपने माप लेते हैं कि ये वाली वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। अब ये 1 यूनिट हो गई हमारी वैल्यू, नंबर लाइन पे ये 1 यूनिट हो गई। अब इसी यूनिट से हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए एक पॉइंट सेम लेंथ का यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये लेंथ भी 1 है, 1 यूनिट है, ये लेंथ भी 1 यूनिट है। आपके चैप्टर में एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है कि आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाना है या डी की हेल्प से बनाना है, तो आप डी की हेल्प से भी यहाँ पे 90 डिग्री बना के ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब ये लाइन 1 हो गई, ये लाइन भी 1 हो गई, और ये एंगल आपका जो बना है ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब इसी 90 डिग्री से जो ये लेंथ हमने 1 बनाई है, तो इस 1 वाली लेंथ को हम 0 के साथ में कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे इसको। तब 0 के साथ में जोड़ेंगे तो ये वाली लाइन आपकी बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है। ये वाली यहां से यहां तक की लेंथ 1 हो गई, 1 यूनिट, यहां से यहां तक की लेंथ 1 यूनिट हो गई, और ये लेंथ जो बनी है ये लेंथ बनी है हमारी √2। ये पॉइंट मान लेते हैं हम O, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A, और ये पॉइंट हो गया हमारा B। तो O से जो B की लेंथ है वो √2 है। अब हमें नंबर लाइन पे √2 बताना है, तो कितना है, तो आप क्या करोगे, √2 की लेंथ यहां से फाइंड आउट कर लोगे, और इसी को ओरिजिन से इस नंबर लाइन पे एक पॉइंट प्लॉट कर दोगे, ठीक है। या फिर स्केल की हेल्प से आप, प्रोटेक्टर की हेल्प से आप इस तरीके से एक यहाँ पे ड्रॉ करते हुए ले आओगे, और ये पॉइंट जो होगा इसकी वैल्यू होगी आपकी √2, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से 1 यूनिट और 1 यूनिट की ये हेल्प ली, इन दोनों की यूनिट की हेल्प से हमें √2 मिल गया, और इसकी वैल्यू क्या होती है, √2। फिर से एक बार हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 0 से लेके 1 यूनिट तक की वैल्यू लेंगे, इसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल जनरेट करेंगे, 90 डिग्री एंगल के साथ में एक लेंथ लेंगे 1 यूनिट की। अब दोनों का स्क्वायर करके ये जो इन दोनों लाइनों को कनेक्ट करोगे तो वो वैल्यू होगी हमारी √2, और √2 को ये लेंथ कट करके इस नंबर लाइन पे कट कर सकते हैं, या फिर एक रेडियस के थ्रू ये सर्कल जनरेट करेंगे, तो ये सर्कल भी √2 यहाँ पे कट करेगा, और ये जो पॉइंट कट करेगा नंबर लाइन पे यही वैल्यू हमारी √2 होगी, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं √3। अब थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो बच्चों, ये वाली वैल्यू आई हमारी √2। अब मान लिया जाए फिर से एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, उस ट्रायंगल की हेल्प से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमें यहाँ पे बेस ये वाली वैल्यू पे हम 90 डिग्री का एंगल जनरेट करेंगे, तो 90 डिग्री का जब एंगल जनरेट करेंगे तो ये वाली वैल्यू बन गई हमारी √2, और 1 यूनिट अगर हम परपेंडिकुलर लेते हैं तो h की वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वही क्या होगी, √3 की वैल्यू होगी। अब पाइथागोरस थ्योरम फिर से अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो हम देखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू 1 बन गई, ये वाली वैल्यू आपकी 2 हो गई, ये वाली वैल्यू आपकी h स्क्वायर हो गई, ठीक है। तो यहां से जब h की वैल्यू निकालेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी बच्चों √3।
ठीक है। अब √3 क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ इस पॉइंट से जो पॉइंट बी बना हुआ था हमारा, यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल जनरेट करते हुए एक लेंथ लेनी है, जो लेंथ होगी हमारी 0.1 यूनिट की लेंथ होगी हमारी। तो ये 1 यूनिट की लेंथ किस तरीके से लेंगे हम, ये वाली नाप लेते हैं हम। यहां से 1 यूनिट की लेंथ हम फिर से एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ड्रॉ कर देंगे। ये लेंथ आ गई 1 यूनिट, 1 यूनिट, और ये पॉइंट मान लेते हैं हम सी। अब सी पॉइंट को हम ओ के साथ मिलाएंगे, पी पॉइंट को सी पॉइंट को ओ के साथ मिलाएंगे। तो जो ये लेंथ बनेगी हमारी ओ के साथ में, ये वाली लेंथ होगी हमारी √3, और ये एंगल जो है हमारा वो होगा 90 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब यही जो लेंथ आई है ये √3 है, या तो इसको रेडियस मानते हुए एक सर्कल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि लाइन पे कट करेगा, या फिर इस लेंथ को आप माप के, ठीक है, यहाँ पे इस लाइन पे आप ड्रॉ कर दोगे, और जो ये लाइन पे कट वाला पॉइंट होगा, यही पॉइंट जो होगा हमारा वो √3 होगा। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से समझते हैं कि जो हमारी पहली √2 वाली लेंथ आई है, उसी पे हम 90 डिग्री का एक एंगल बनाते हुए, एक एंगल 90 डिग्री के एंगल से 1 यूनिट की लेंथ लेके एक पॉइंट सी ड्रॉ कर लेंगे। उसी सी पॉइंट को, जो कि एक हाइपोटेनस होगा, ठीक है, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये लेंथ ओ से सी की आपकी हाइपोटेनस होगी, और यही हाइपोटेनस हमें √3 की वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू √3 आ जाएगी इस पॉइंट से। या तो आप इस लेंथ को माप के ये पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो, या एक रेडियस ड्रॉ करते हुए, रेडियस मान के इसे एक लाइन ड्रॉ, सरकमफेरेंस ड्रॉ करते हुए सर्कल की ये पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो, और ये पॉइंट आपका क्या होगा, √3 होगा। बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू बच्चों।